देखो भाई, फर्स्ट एग्जांपल हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। सेकंड एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं कि लेट ए एग्जांपल नंबर सेकंड पे एक्सरसाइज और जो एग्जांपल्स हैं हम साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड में क्या कह रही है कि लेट ए कोई सेट हमें गिवन है जिसके अंदर तुम्हारे एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, कह रहे लेट आर विद द रिलेशन ऑन ए। ऑन ए का मैंने मतलब बताया था कि आर तुम्हारा क्या रहेगा, सबसेट रहेगा किसका, ए क्रॉस ए का। कब ये जब रिलेशन ऑन ए दे रखा हो। ठीक है, इज डिफाइंड बाय, और डिफाइन कैसे कर रखा है, आर हमारा रिलेशन है सच दैट किसके अंदर ए बी ऑर्डर पेयर होंगे। कब होंगे भाई, कि तुम्हारा ए और बी दोनों सेट ए से होने चाहिए, क्योंकि रिलेशन ऑन ए है मतलब ए क्रॉस ए का है। दूसरा बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ठीक है भाई, ये चीज गिवन है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इसकी डोमेन निकालनी है। सॉरी, फर्स्ट में क्या कह रहा है कि राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। आर की रोस्टर फॉर्म लिखनी है हमें। ठीक है, आर की क्या लिखनी है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या करना है, डोमेन निकालनी है। क्या निकालना है, डोमेन ऑफ आर। ठीक है, और थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, कि थर्ड में हमें निकालनी है इसकी रेंज ऑफ आर, कि फाइंड द रेंज ऑफ द रिलेशन या रेंज ऑफ आर। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम हमारा कि रिलेशन हमें जो गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है भाई, ये क्या बोलते हैं इसको हम, रूल मेथड। किस में गिवन है ये, रूल मेथड में। ठीक है, इसका एक रूल हमें गिवन है। तो सबसे पहले इसको हमें करना रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में करने के लिए इसको हमें इस प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा। क्या कर रखा है कि b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। इसका मतलब क्या है कि जब b को a से डिवाइड करें, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेना स्टार्ट करता हूं मैं। एक एलिमेंट लेना स्टार्ट करता हूं। देखो, सबसे पहले उठाया मैंने 1। अब 1 को मैं चेक करूंगा कि 1 किस को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि क्या दिया है कि ए बी इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होगा। कब कि जब तुम्हारा बी या ए डिवाइड करेगा बी को, ए डिवाइड करेगा बी को। अब देखो 1 तो इन सब के नंबर, जितने नंबर अभी गिवन सबको क्या करता है, डिवाइड करता है। 1 को डिवाइड करेगा, 1 2 को डिवाइड करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, और 1 4 को डिवाइड करेगा, 1 5 को भी डिवाइड करेगा, और क्या रहेगा तुम्हारा 1 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब 1 का तो जिसको डिवाइड करना था वो सारे के सारे हम लिख चुके हैं। अब आते हैं 2 के ऊपर। अब देखो 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब 2 1 इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, फिर 2 2 को डिवाइड करेगा, सही है। 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 डिवाइड करेगा 4 को, तो इसके अंदर 2 4 भी आ जाएगा। फिर तुम्हारा 2 5 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 डिवाइड करेगा 6 को, 2 तो इसके अंदर आएगा 2 6, क्या आ जाएगा 2 6। ठीक है बेटा, फिर क्या है नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे चलेंगे तो 3 के ऊपर, तो 3 जो है वो 1 और 2 अपने, भाई देखो कोई भी नंबर अपने छोटे से नंबर, अपने से छोटे नंबर को डिवाइड नहीं करता। तो 3 1 और 2 को तो नहीं करेगा, लेकिन 3 को डिवाइड करेगा। फिर अब 3 4 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 5 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 करेगा 6 को, तो 3 6 का ऑर्डर पेयर इसके अंदर आ जाएगा। फिर आएगा तुम्हारा 4 का, तो 4 इन तीनों में से किसी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, डायरेक्ट क्या आएगा 4 को डिवाइड करेगा। अब ना तो 4 5 को डिवाइड करता, ना 4 6 को डिवाइड करता, तो कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, ना तो 4 5 का आएगा, ना 4 6 का आएगा। अब सिमिलरली हम 5 5 लिख सकते हैं। अब देखो 5 अपने से छोटे नंबर को डिवाइड करेगा नहीं, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, तो 5 5 को डिवाइड करेगा, 5 6 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 5 6 इसके अंदर नहीं आएगा। इसके बाद क्या आएगा तुम्हारा 6 6 ऑर्डर पेयर। तो ये तो आ गया तुम्हारा रिलेशन। क्या आ गया ये, रिलेशन इन कौन सी फॉर्म है ये हमारी, टैबुलर फॉर्म। कौन सी, टैबुलर या क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म। अब हमने बात करी थी इसकी, ये तो फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है इसकी डोमेन, और डोमेन में पिछले जो लेक्चर था उसमें बता के गया था कि डोमेन होता क्या है, कि जो रिलेशन होता है
जो हमारा रिलेशन होता है उस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, रिलेशन के अंदर क्या होते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं, जैसे 1 है, ठीक है, इनके जो फर्स्ट कंपोनेंट है उस क्या आते हैं हमारे डोमेन ऑफ आर के अंदर, तो उनका आप एक सेट बना लेंगे जिसको क्या बोलते हैं हम, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर में तुम्हारा क्या आएगा कि 1 आ जाएगा, 1 के बाद तो कुछ आएगा नहीं, फिर सीधा क्या आएगा तुम्हारा 2 आएगा, फिर 2 के बाद और कुछ नहीं आएगा, फिर क्या आएगा तुम्हारा 3 आएगा, फिर आएगा तुम्हारा 4 और फिर आएगा 5 और 6, ठीक है। ये आ गई हमारी डोमेन ऑफ आर। अगर थर्ड में पूछ रहा है तुमसे रेंज ऑफ आर कि रेंज बताओ भाई रिलेशन की, तुम्हारी रेंज का कहां तक इसकी पहुंच है, तो पहुंच देखो भाई कहां तक इसकी, भाई 1 के साथ रिलेट है तो 1 भी आ जाएगा। सेकंड कंपोनेंट देख रहे हैं हमें, सेकंड डिफरेंट कंपोनेंट 1 2, देन क्या आएगा 3, देन आएगा 4, देन 5 और देन 6। भाई 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर 6 है, बाकी फिर से रिपीट करें, 2 दोबारा आएगा, 4 दोबारा आएगा, 6, क्योंकि सारे के सारे एक एलिमेंट लिखेंगे। तो ये क्या है हमारी डोमेन और रेंज, क्या है डोमेन और रेंज। भाई कई जगह देखो मैं क्या कह रहा था, मैं टाइप ऑफ रिलेशन तुम्हें नहीं करूंगा, ये चीज पहले बता रहा हूँ कि टाइप ऑफ रिलेशन 12th के अंदर पढ़ेंगे, 11th के अंदर उसका कोई काम नहीं है। लेकिन कई क्वेश्चंस के अंदर तुमसे क्या पूछ रही है, आर इनवर्स पूछेगा, ऐसी नोटेशन तुम्हें मिलेगी कि ये निकालो भाई आर इनवर्स। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो आर तुमने निकाल रखा ना, इसके जो ऑर्डर पेयर को स्वाइप कर देना है। स्वाइप का मतलब क्या है, इनका इंटरचेंज कर देना है। जैसे 1 तो 1 ही रहेगा, 1 1 तो 1 रहेगा, लेकिन इसको फर्स्ट जो कंपोनेंट है उसको सेकंड कंपोनेंट बना देना और सेकंड वाले को फर्स्ट बना देना है, ठीक है। 1 2 तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 1, फिर आएगा तुम्हारा 1 3, तो इसको लिख देंगे हम 3 1, फिर आएगा तुम्हारा क्या 1 4, तो 1 4 को हम क्या लिख देंगे 4 1, ठीक है। इसी तरीके से 1 5 को हम क्या लिख देंगे 5 1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा 6 1, फिर आएगा तुम्हारा 2 2, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 4 2, क्या आएगा 4 2, फिर आ जाएगा तुम्हारा 6 and 2, और इसके बाद 3 3 का तो कोई रिवर्स तो होगा ही नहीं, 3 3 का 3 रहेगा, ठीक है। इसका आ जाएगा तुम्हारा 6 3, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा 4 4 का तो 4 4 ही बनना है। नेक्स्ट तुम्हारा 5 5 का सेम रहना है, और तुम्हारा जो 6 6 है उसका भी सेम रहना है, इनमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए चेंज होता है। तो ये क्या आ गया हमारा आर इनवर्स, क्या आ गया ये आर इनवर्स। आर इनवर्स का मतलब है जो रिलेशन दे रखा है उसका इनवर्स निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, उनकी टेबुलर फॉर्म बना लेंगे, और टेबुलर फॉर्म के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर के हर एक फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट बना देंगे और सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट बना देंगे, और उससे जो सेट बनेगा ना ऑर्डर्ड पेयर का उसको क्या बोलते हैं हम आर इनवर्स। क्या बोलेंगे आर इनवर्स। ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। क्या था ये सेकंड एग्जांपल, ठीक है। देखो भाई बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 है, बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो भाई एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 है, एक्सरसाइज 2.2 है ये, और मैं बात कर रहा हूं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। क्या दे रखा है इसके अंदर कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ए और बी कह रहा है इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरा एंड आर तुम्हें गिवन है, आर क्या है इज रिलेशन कब है कि ए इज डिवाइजर ऑफ बी, ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी। भाई सेम चीज है, उसमें तो फाइनाइट सेट के ऊपर काम दे रखा था, इसमें इनफाइनाइट सेट के ऊपर काम दे रखा है कि ए इज डिवाइजर ऑफ बी। ए क्या होना चाहिए तुम्हारा डिवाइजर ऑफ बी होना चाहिए। देन प्रूव दैट आर इज रिलेशन ऑन एन, आर इज रिलेशन ऑन एन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है कि आर हमारा रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया, ए बी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर होगा कब कि ए और बी बोथ आर बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड ए डिवाइड्स बी, ठीक है। और कई बुक में इसको लिख देते हैं स्टैंडर्ड बुक में कि ए डिवाइड्स बी, ठीक है भाई। इस तरह का काम करना है।
देखो ध्यान से, फर्स्ट जो नेचुरल नंबर का सेट है तुम्हारा वो स्टार्ट होता है कहां से भाई, 1 से। तो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। अब देखो जब रिलेशन हम निकाल लेंगे तो सबसे पहले हम नंबर उठाएंगे 1, और दूसरी बात क्या है, आर हमारा सबसेट रहेगा किसका, n क्रॉस n का, n क्रॉस n का, क्योंकि रिलेशन ओन क्या कहा है हमने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब होगा क्या कि तुम्हारा ये रिलेशन है तो 1 1 को डिवाइड करेगा, 1 2 को डिवाइड करेगा, 1 3 को डिवाइड करेगा, 1 4 को डिवाइड करेगा, इसी तरीके से 1 हर एक नेचुरल नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एंड सोन, एंड सोन। फिर क्या तुम्हारा 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा, 2 8 को डिवाइड करेगा, एंड सोन चलती रहेंगे ऐसे 2 के मल्टीपल के साथ। फिर तुम्हारी बात आएगी 3 की, तो 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, 3 9 को डिवाइड करेगा, एंड सोन ऐसी चीजें चलती रहेंगी। फिर सीधा क्या आएगा तुम्हारा 4 4 के बाद ऐसे 4 8 ऐसी चीजें चलती रहेंगी। अब ये देखो जो ये आर आ रहा है तुम्हारा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर का हम सबसेट ले रहे हैं, यहाँ एक और लिख लेते हैं ताकि पता चले क्या, 4 8 और 4 12 ऐसे चलिए चीजें अप टू इन्फिनिटी, ऐसे ही चलती रहेंगी इस साइड के 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ, इनका हमने बना लिया सेट। क्या बना लिया, कहेगी सेट बना लिया। ठीक है, ये जो सेट है, ये जो कंप्लीट सेट है आर है, ये हमारा सबसेट है किसका, n क्रॉस n का, n क्रॉस n का। सबसेट कैसे है कि तुम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठाओगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर पक्का n क्रॉस n के अंदर आएगा, n क्रॉस n के अंदर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा सबसेट है n क्रॉस n का, और कोई भी r अगर हमारा सबसेट मिले n क्रॉस n का, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्या है, हमारा रिलेशन है। क्या है ये, रिलेशन, ये चीज करनी थी भाई। सो r इज ए रिलेशन, r क्या हमारा एक रिलेशन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वापस एग्जांपल के ऊपर आओ। एग्जाम्पल में अगर हम चेक करेंगे, अब सेकंड एग्जाम्पल हमारा हो चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड अभी किया है। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करेंगे। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 में, 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, एग्जाम्पल नंबर 3 पार्ट नंबर 1 क्या दे रखा है, पढ़ो स्टेटमेंट एक बार। ठीक है, क्या दे रखा है कि डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, थर्ड का एग्जांपल नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट आर ऑन एन का है, आर ऑन एन। इसका मतलब रिलेशन जो है हमारा सबसेट रहेगा एन क्रॉस एन का। किसका रहेगा, एन क्रॉस एन का। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है कि जो आर है वो डिफाइन कैसे कर रखा है कि आर के अंदर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कब आएंगे भाई, कि y इज इक्वल टू दी x प्लस 5, y इज इक्वल टू दी x प्लस 5। दूसरा और कंडीशन गिवन है भाई, कह रहा है x बिलोंग्स टू, एक तो x तुम्हारा 4 से कम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा x और y तुम्हारे कहां से होंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो सिंपल है भाई, कुछ करना नहीं इसके अंदर। तो आर तुम्हें काम करो टेबुलर फॉर्म में लिखो सबसे पहले। तो क्या आएगा तुम्हारा भाई, सबसे पहला जो नेचुरल नंबर 1 है और 1 4 से भी कम है, तो हमने रखा x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी तुम्हें कि 1 प्लस 5 क्या मिलेगा 6। फिर x की वैल्यू तुमने रखी 2 रखते क्या मिलेगी, y की वैल्यू 7। ठीक है, फिर तुमने रखी x की वैल्यू 3 रखते क्या मिलेगी 8। अब देखो एक कंडीशन, एक रिस्ट्रिक्शन और लगा रखी उन्होंने कि x जो है ना वो 4 से लेस रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, 4 इसके अंदर नहीं आएगा और उससे बड़े नंबर भी इसके अंदर नहीं आएंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, r आ गया। क्या आ गया, आर। आपको जैसे डोमेन इसकी पूछेगा अगर कोई कि डोमेन ऑफ आर बताओ भाई, तो डोमेन ऑफ आर में क्या आएगा भाई तुम्हारे कि भाई जो इनके फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट में 1 और 3, 1 2 3। ठीक है, और रेंज ऑफ जी अगर रेंज ऑफ आर अगर कोई पूछेगा तो क्या आ जाएगा भाई कि 6 7 और 8, 6 7 और 8। अगर कोडोमेन की बात करेगा, कोडोमेन की बात करेगा तो आएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि एन आर जो हमारा सबसेट है किसका, एन क्रॉस एन का। ठीक है, तो ये था। अगर मान के चलो आर इनवर्स और पूछ रहे हैं कि आर इनवर्स निकालो, तो इसमें क्या आ जाएगा कि ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट को इंटरचेंज कर देना है। 1 6 को क्या बना देना है 6 1। ठीक है, नेक्स्ट 2 7 को 7 2 क्या बना देंगे इसको 7 2। फिर नेक्स्ट 3 8 है तो 3 8 को क्या बना देंगे हम 8 and 3। ठीक है भाई, तो ये काम था आर इनवर्स के लिए।
इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज। डोमेन रेंज निकालने सिंपल सा काम के करके दे रखा है भाई। देखो इसके अंदर कोई महाभारत नहीं है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं है, सिंपल सा काम किया इन्होंने। देखो इस बार रब्बी कर देते हैं। देखो भाई थर्ड का जो सेकंड पार्ट है, थर्ड के सेकंड पार्ट में है क्या कि डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज। आर हमें ये डिफाइन करके दे रखा है कि आर जो है ना, ठीक है, डिफाइंड एज कि इस तरीके से कि यहाँ एक्स अब वाई की जगह ना क्या लिख दिया इन्होंने, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 5, ठीक है। और क्या कहते हैं कि एक्स तुम्हारा बिलोंग कर रहा है इसके अंदर कि 0 1 2 3 4 एंड 5, 4 एंड 5, ठीक है। तो सिंपल सा काम है भाई, डोमेन एंड रेंज निकालनी है तो सिंपल सा काम करेंगे। देखो करना क्या है, इसको एक तरीके से और लिख सकता था, अगर दूसरा वर्जन देखिए हम तो इसको कैसे लिख सकता था कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर है सच दैट, किस तरीके से कि तुम्हारा जो y है ना वो इक्वल है x प्लस 5 के। दूसरा तुम्हारा x जो आएगा वो कहां से आएगा, 1 2 3 4 एंड 5 से, इससे आएगा भाई, ठीक है। तो लिखो रिलेशन, रिलेशन लिखेंगे रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, x की वैल्यू ली हमने यहाँ से 0, x की वैल्यू 0 यहाँ रखी तो y की वैल्यू में क्या मिल गई 5, फिर रखी 1 तो मिल गई 6, फिर रखी तुमने क्या 2 रखी तो मिल गई 7, 3 रखी तो क्या मिल गई भाई 8, और फिर क्या रखा तुमने 4, जैसे ही रखा तो 4 प्लस 5 9 आ जाएगा, फिर 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, तो ये आ गया भाई, ठीक है, आर आ गया। तो डोमेन ऑफ आर की बात अगर हम करेंगे तो डोमेन ऑफ आर क्या आ जाएगा तुम्हारा, डोमेन ऑफ आर के अंदर एलिमेंट आएंगे भाई 0 1 2 3 4 एंड 5। अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज ऑफ आर क्या आ जाएगी भाई, रेंज ऑफ आर क्या होता है कि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है उनका सेकंड कंपोनेंट, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर की 5 6 7 8, क्या आएगा 8 और 9 और 10, ये क्या है हमारी रेंज। अगर कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन तुम कुछ भी लिख सकते हो इस बार, ठीक है, एक्स तो लिखेंगे नहीं क्योंकि इन्होंने ये चीज दी थी, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कह दो, इंटीजर कह दो, मर्जी तुम्हारी, ठीक है, ये तुम्हारी रेंज थी भाई। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 40। देखो भाई एग्जांपल नंबर 4 में क्या दे रखा है कि लेट आर इज द रिलेशन इज ग्रेटर देन, आर क्या है तुम्हारा, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं भाई, कह रहे हैं इफ आर इज द रिलेशन इज ग्रेटर देन, रिलेशन जो आर है वो कैसा है भाई, इज ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन मतलब दूसरे नंबर से, इज ग्रेटर देन, ठीक है। फ्रॉम ए, रिलेशन डिफाइन कहां का रखा है भाई, रो में, ए सेट दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट है तुम्हारे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5 ये नंबर है, ठीक है। टू बी, बी के ऊपर दे रखा है, बी के अंदर तुम्हारे एलिमेंट है 1 3 और 4, ठीक है। इसका मतलब आर तुम्हारा जो है कह रहा है कि आर एज ए सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, आर तुम्हारा निकालना है तुम्हें जो रिलेशन है। दूसरा क्या है कि आल्सो फाइंड और आर इनवर्स, भाई करके है सबसे पहले तो आर ही निकाल लेते हैं, ठीक है। आर तुम्हारा कैसे दिया है भाई, आर तुम्हारा के अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए बी, पहली बात तो क्या है रिलेशन तुम्हारा आर जो कहां से कहां है ए टू बी, इसका मतलब आर तुम्हारा सबसेट रहेगा ए क्रॉस बी का, ठीक है भाई। तो अब डिफाइन करते हैं कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर ए बी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, कब होंगे, पहली बात ए तो आना चाहिए सेट ए से, दूसरी बात बी आना चाहिए सेट बी से, एंड द कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन क्या गिवन है कि इज ग्रेटर देन, मतलब ए तुम्हारा बड़ा रहना चाहिए किससे, बी से, ए बड़ा रहना चाहिए बी से, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, समझ में आया ना, इज ग्रेटर देन कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, ठीक है। तो आर हमने लिखा, ए की वैल्यू हमने ली 1 ली, और मैं बी के अंदर चेक करूंगा कि 1 बी के किस एलिमेंट से बड़ा है। तो 1 देखो ना तो 1 से बड़ा, ना 3 से, ना 4 से, इसका मतलब 1 का किसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे
टू के ऊपर, तो टू के ऊपर के टू हमने जैसे लिया, तो अब बी के अंदर एलिमेंट चेक करेंगे कि बी का कौन सा एलिमेंट बी का कौन सा एलिमेंट टू से छोटा है, टू किस किस एलिमेंट से, बी के किस किस एलिमेंट से बड़ा है। तो टू देखो वन वन से बड़ा है खाली, तो टू वन का ऑर्डर पेयर आ जाएगा, ठीक है। बाकी थ्री से बड़ा नहीं है, फोर से बड़ा नहीं, फिर हमने थ्री के ऊपर, तो थ्री तुम्हारे बी किस एलिमेंट से बड़ा है, थ्री केवल और केवल वन से बड़ा है, ठीक है। फिर हम गए फोर के ऊपर, तो फोर तुम्हारा वन से भी बड़ा है और फोर थ्री से भी बड़ा है, तो फोर और वन और फोर और थ्री के दो ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। फिर फाइव की बात करें तो फाइव इन तीनों एलिमेंट से बड़ा है, इसका मतलब क्या आएगा कि फाइव वन ऑर्डर पेयर भी आएगा इसके अंदर, फाइव थ्री भी आएगा और क्या आएगा फाइव फोर भी। तो ये एलिमेंट हो गए किसके भाई, हमारे आर के, किसके हो गए आर के। अब हमें क्या निकालना है, आर इनवर्स, क्या निकालना है आर इनवर्स। तो आर इनवर्स का मेरे सिंपल फंडा होता है, क्या कर देना है कि जो ऑर्डर्ड पेयर तुम्हें गिवन है, इन ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर जो है वो क्या कर देना, चेंज कर देना है, ठीक है। जो फर्स्ट कंपोनेंट है उनको तो क्या बना देना सेकंड कंपोनेंट, और सेकंड कंपोनेंट को क्या बना देना है फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, टू वन, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे वन टू, क्या लिखेंगे वन टू, और यहाँ क्या आएगा तुम्हारा वन थ्री, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा वन फोर, और यहाँ आ जाएगा थ्री फोर। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा वन फाइव, और फिर आ जाएगा हमारा थ्री फाइव, फिर आएगा हमारा फोर एंड फाइव, ठीक है भाई। ये क्या आ गया हमारा आर इनवर्स। लगे हाथ इसके डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं, हालांकि पूछा नहीं क्वेश्चन में, लेकिन निकाल लेते हैं। तो डोमेन ऑफ आर अगर हम बात करेंगे तो डोमेन ऑफ आर क्या आ जाएगा भाई तुम्हारा, डोमेन ऑफ आर क्या आ जाएगा कि भाई कौन कौन से जो एलिमेंट है, एलिमेंट कौन कौन से जो कनेक्ट हो पाए हैं। तो भाई वन को छोड़ के ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट हुए, तो टू थ्री फोर एंड फाइव, इनकी क्या मिली है हमें रेंज, ठीक है। तो रेंज ऑफ आर अब भी निकाल लेते हैं। रेंज ऑफ आर में क्या आएगा भाई, रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर होंगे सेकंड कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट में क्या है तीन ही एलिमेंट है, वन थ्री और फोर। अगर बात करेंगे हम कोडोमेन की, तो कोडोमेन में क्या आ जाएगा भाई इसका बी सेट, क्या आ जाएगा सेट बी, ठीक है भाई। ये कहानी थी भाई, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं अभी एग्जांपल नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। क्या दे रखा है कि लेट ए कोई सेट हमें गिवन है, देखो भाई एग्जांपल नंबर 5 की बात कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर हमारा 5 क्या दे रखा है इसके अंदर कि लेट ए कोई सेट हमें गिवन है, ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है तुम्हारे 1 2 3 अप टू 45 नेचुरल नंबर, 1 से लेके 45 तक के नेचुरल नंबर, एंड आर विद रिलेशन इज स्केयर ऑफ, आर क्या तुम्हारा कि रिलेशन है हमारा क्या स्केयर ऑफ। दूसरी बात इन ए, इसका मतलब आर इन ए या आर ऑन ए कहे तो इसका मतलब आर हमारा सबसेट है किसका ए क्रॉस ए का, ठीक है। दूसरा जो रिलेशन हमें दिया है, रिलेशन कैसे दे रखा है इज स्केयर ऑफ, इज स्केयर ऑफ, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ए बी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। पहली बात ए और बी दोनों के दोनों ए से आएंगे। दूसरा क्या दे रखा है कि इज स्केयर ऑफ, स्केयर ऑफ कि स्केयर होना चाहिए, ठीक है। बी क्या होना चाहिए का स्केयर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले स्केयर ऑफ मतलब ए जो है बी का क्या होना चाहिए स्केयर होना चाहिए, ए इज स्केयर ऑफ बी, स्केयर ऑफ बी ये दे रखा है, ठीक है भाई। तो अब करेंगे क्या, आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे भाई, पहला 1 का स्केयर 1, फिर 2 का स्केयर 4, ठीक है। 2 का स्केयर क्या आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। उल्टे लिख रहे 1 का स्केयर 1 स्केयर ऑफ है ना, तो क्या आएगा तुम्हारा कि भाई 4 का स्केयर रूट तुम्हारा 2, ठीक है। कि भाई क्या होना चाहिए a इज स्केयर ऑफ b, ये होना चाहिए कि b इज इक्वल टू a स्केयर, ठीक है। तो देखो सॉरी उल्टा लिखा ना, क्या आएगा a स्केयर इज इक्वल टू b, ठीक है। फिर से उल्टा लिखा b स्केयर इज इक्वल टू a, ये होना चाहिए a स्केयर ऑफ b, ठीक है। कि ए बी के कब इक्वल आएगा जब बी का हम स्केयर करेंगे। फिर क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे कि स्केयर ऑफ है, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 9, यहाँ जाएगा 3, ठीक है।
फिर आएगा तुम्हारा 16 और यहाँ क्या आएगा तुम्हारा 4, फिर आएगा तुम्हारा 25 और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 5। अब देखना 5 का स्क्वायर करेंगे, b का मतलब b मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे 2 एक इक्वल आएगा। फिर आएगा हमारा 36, उसके किसके साथ कनेक्ट होगा 6 के साथ। अब देखो उसके बाद का जो नंबर स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा 49 इसके अंदर नहीं है, किसका मतलब यहीं पे हमारी कहानी सिमट गई है। ठीक है, ये हमारा क्या रिलेशन है, क्या ये रिलेशन है। अब इसमें निकालना क्या है भाई, इसकी डोमेन निकालना है, डोमेन और रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले डोमेन लिख देंगे हम। डोमेन क्या है कि भी रिलेशन जो आर है उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है उनके फर्स्ट कंपोनेंट में क्या है तुम्हारा 1 4 9 16 25 एंड 36। ठीक है, दूसरा अगर रेंज ऑफ आर की हम बात करेंगे, रेंज ऑफ आर की अगर बात करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आ गया। अगर कोडोमेन ऑफ आर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, कोडोमेन ऑफ आर की बात करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा पूरा का पूरा क्या आएगा ये क्या है कोडोमेन है, क्योंकि ये होता है जो सेकंड नंबर पे क्लोज वाला, इसको क्या बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं इसको कोडोमेन। इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा आर इनवर्स और निकाल दो, लग गया क्या आ जाएगा आर इनवर्स में कि 1 1 का तो 1 1 रहना है, 1 1 1 के साथ कनेक्ट है। इसका आ जाएगा तुम्हारा 2 4, इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 9, इसका क्या आएगा तुम्हारा कि 4 और 16। अब क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 5 और 25, फिर आएगा तुम्हारा 6 और 36, ये आ गया इसके अंदर ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 6 की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 6 देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है ए विद द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो ए तो तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 6 है भाई, हमारा क्या है एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, क्या दे रखा है, ए कोई सेट है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर अप टू 10, ये हमारे नेचुरल नंबर है। दूसरा आर विद द रिलेशन ऑन ए, आर किसके ऊपर है तुम्हारा ऑन ए है, इसका मतलब आर हमारा सबसेट रहेगा ए क्रॉस ए का, किसका रहेगा ए क्रॉस ए का। और आर जो डिफाइन करके इन्होंने दिया वो ये दे रखा है क्या कि भी एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएगा। दूसरी बात क्या है कि एक्स वाई बोथ आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए या सेट ए। ठीक है, एंड कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या दे रखी है कि भी एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10। मतलब एक्स वाई की ऐसी वैल्यू चूज करनी है कि एक्स प्लस 2 टाइम ऑफ वाई करे तो क्या आ जाए 10 आ जाए। तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि आर एक्स वाई इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स एंड वाई बोथ आर बिलोंग्स टू सेट ए एंड अगर वाई को अगर मैं ये लिख लूं कि 10 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं ना ऐसे, पर वाई की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम वैल्यू रखनी स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, अगर हमने रखी x की वैल्यू 1 तो क्या है 10 माइनस क्या आ जाएगा 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 9/2, वो इसके अंदर नहीं है क्योंकि y की वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए, तो 1 भी किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। देन इसके अंदर हमने रखा 2 तो क्या करें 10 माइनस 2 अपॉन 2 क्या आ जाएगा भाई कि 8 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या है जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 4। ठीक है, इसके अंदर रख भी लो, इसकी जगह हमने क्या रखा 2 रखा, इसकी जगह 4, तो 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। ठीक है, नेक्स्ट हमने 3 रखे तो 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7/2, उसका तो कोई काम ही नहीं है, 7/2 फ्रैक्शन तो है नहीं इसके अंदर। फिर हमने इसके अंदर 4 जैसे ही रखा 4 रखते ही क्या आ जाएगा 10 माइनस 4 कितना है 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा तुम्हारा 3, कितना आ जाएगा 3। फिर इसके अंदर रखा हमने 5 तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 और 5 डिवाइडेड बाई 2 फ्रैक्शन आ जाएगा, वो इसके अंदर नहीं है। फिर हम बात करेंगे 6 की, किसकी बात करेंगे 6 की, तो हमने क्या रखा 10 माइनस 6 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब 6 किसके साथ कनेक्ट होगा 2 के साथ। रख के देखते हैं भाई, यहाँ रखा 6 यहाँ रखा 2 तो 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ठीक बात है भाई। नेक्स्ट हम रखेंगे 7 इसके अंदर नहीं रखेंगे क्योंकि 3 आएगा। फिर रखा हमने 8 जैसे ही रखा तो क्या आएगा 10 माइनस 8 10 माइनस 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा, सॉरी 8 रखा ना
8 रखा तो यहाँ बचा 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1। ठीक है, अब इसके अंदर 9 नहीं रखेंगे, 10 नहीं रखेंगे, क्यों 10 रखा तो ऊपर 0 आ जाएगा, 0 इसके अंदर नहीं है, तो ये क्या आ गया हमारा आर आ गया। दूसरा क्या, आर इनवर्स निकालोगे लगे यहाँ किसका, क्या आ जाएगा आर इनवर्स। आर इनवर्स आएगा तुम्हारा 4 और 2, यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 और 4, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2 और 6, यहाँ आ जाएगा 1 और 8, ये आ गया आर इनवर्स। अब इसकी डोमेन की बात करेंगे, डोमेन ऑफ आर क्या रहेगा हमारा, डोमेन ऑफ आर क्या रहेगा कि भाई और रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट, तो क्या रहेगा 2 4 6 एंड 8, ये आ गया डोमेन। और रेंज की अगर बात करेंगे हम, रेंज ऑफ आर की अगर बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि भाई 2 4 6 और 8, अच्छा गलत लिखा ना, यहाँ से इसके सेकंड कंपोनेंट देंगे मैं तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा 4 3 2 और 1, ये आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये कहानी है एग्जाम्पल नंबर 6 की। लगे हाथ एग्जाम्पल नंबर 7 को भी निपटा देते हैं। अब इसमें क्या एग्जाम्पल, सॉरी, डिटरमाइन द डोमेन रेंज ऑफ आर इनवर्स, निकाल लोगे ना आर इनवर्स की, तो क्या हो जाएगी, जो इसकी रेंज थी वो डोमेन हो जाएगी, जो डोमेन थी वो रेंज हो जाएगी, निकाल देना, खुद से इजी है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर 7 पे हम आ देखो भाई एग्जाम्पल नंबर अभी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, कह रहा फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। सेवंथ एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। आर हमें डिफाइन करके कैसे दिया है कि आर हमारा रिलेशन है जिसके अंदर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट किस तरह के है भाई, क्या दे रखा है कि y इज इक्वल टू दी x प्लस 6 अपॉन x। ठीक है, दूसरा x एंड y बोथ आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड एक कंडीशन और इसके अंदर, एंड x इज लेस देन 6, x कैसा है तुम्हारा 6 से छोटा है। क्या है इसकी फाइंड द डोमेन और रेंज की रेंज और डोमेन निकालनी है। सबसे पहले हम इसका रिलेशन निकाल लेते हैं जोस्टर फॉर्म, तो r है हमारा। अब देखो भाई x की वैल्यू अगर मैंने रखी 1, x की वैल्यू इसके अंदर मैंने 1 रखी, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1 प्लस 6 अपॉन 1, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि y की वैल्यू मिल गई हमें 7, तो y 1 के साथ कौन कनेक्ट है 7। फिर हमने रखी इसके अंदर 2 वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी कि 2 प्लस 6 अपॉन 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 2 प्लस 3 कितना आएगा 5, तो हमारा 2 कनेक्ट किसके साथ होगा भाई 5 के साथ। फिर हमने x की वैल्यू क्या रखी इसके अंदर 3 रखी, जैसे ही 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी कि 3 प्लस 6 अपॉन 2 कितना आ जाएगा कि 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 6। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर वैल्यू रखी हमने 4। अब देखो 4 जो है 6 को डिवाइड नहीं करेगा, 4 क्या है, जैसे ही 4 रखेंगे तो 6 क्या है तुम्हारा 4, और 4 डज नॉट डिवाइड 6, तो ये तो आएगा इसके अंदर फ्रैक्शन आ जाएगा, क्योंकि y हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। 5 रखेंगे तो 5 के लिए भी सेम कहानी आ जाएगी, क्या रखेंगे कि y यहाँ रखा 5 प्लस 6 अपॉन 5, तो ये तो डिवाइड ही नहीं करेगा। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने जैसे ही 6 रखा, जैसे ही 6 रखा तो क्या आएगा 6 प्लस 6 अपॉन 6 कितना आएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 6 है, जो हमारा 6 है वो कनेक्ट होगा तुम्हारा 1 के साथ। ये कैसे लिख दिया, अच्छा 3 था नहीं, 3 की वैल्यू 6 आएगी, हाँ 3 की वैल्यू 6। फिर 4 कनेक्ट होगा नहीं, 5 नहीं होगा, फिर कौन सा आएगा तुम्हारा 6 किसके साथ आ जाएगा तुम्हारा 7 के साथ, किसके साथ आ गया 7 के साथ। ठीक है भाई, ये कहानी है। तो इसका पहले आर इनवर्स निकाल लेते हैं एक बार। आर इनवर्स जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 7 और 1, यहाँ से आएगा 5 और 2, फिर क्या आएगा तुम्हारा 6 और 3, और फिर आएगा तुम्हारा 7 और 6। ठीक है, अब डोमेन ऑफ आर की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे डोमेन ऑफ आर की, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा तुम्हारे डोमेन के अंदर कि 1 2 3 और 6 है। अगर रेंज की बात करें, डोमेन क्या होती है भाई, डोमेन थी हमारी कि वो सेट जिसके अंदर, सॉरी, रिलेशन के वो ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट कंपोनेंट है उनका क्या लिखते हैं सेट है, और रेंज कहती है ये भी रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर उनका सेकंड कंपोनेंट, तो क्या आएगा 7 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, और फिर से क्या आ जाएगा तुम्हारा 7, फिर से क्या आ जाएगा तुम्हारा 7। क्या कुछ गलती तो नहीं हुई है, नहीं ठीक है, ठीक है,
ये चीज आ गई भाई। अगर मान के चलो इसकी डोमेन रेंज पूछ रहे तो क्या कर देना है भाई, आर इनवर्स की अगर डोमेन पूछ ली ना तो डोमेन क्या आ जाएगी तुम्हारी कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स, तो रेंज ऑफ जो आर है वो क्या रहेगी इसकी डोमेन, और जो डोमेन ऑफ आर है वो क्या रहेगी तुम्हारी रेंज ऑफ आर इनवर्स, क्या रहेगी रेंज ऑफ आर इनवर्स। ठीक है भाई, ये था हमारे एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 के बाद हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 8 की। एग्जांपल नंबर 8 भाई बिल्कुल इजी है। ठीक है, ये तुम्हें एलिमेंट सेट दे रखा है, हिंट देता हूं मैं, खाली काम तुम खुद कर देना। ठीक है, क्या दे रखा है एग्जांपल नंबर जो 8 है, एग्जांपल नंबर 8 में ए सेट तुम्हें ये बना है, डायरेक्ट बोल ही देते ना, 1 से लेके 14 तक की नेचुरल नंबर है, और आर हमारा ए टू ए, इसका मतलब आर हमारा सबसेट रहेगा किसका भाई, एक रो से का। ठीक है, दूसरा क्या है, रिलेशन जो डिफाइन किया उन्होंने वो ऐसे कर रखा है कि भाई एक्स वाई इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएगा, और क्या दे रखा है कि भाई y इज इक्वल टू दी 3x, और कैसे लिख सकते हैं इसको कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू दी 0। ठीक है, ये कहानी है भाई, और एक्स वाई हमारे बिलोंग करे ए के अंदर, एक्स वाई का बिलोंग करेंगे ए के अंदर। क्या निकालना इसकी डोमेन, सिंपल तो है भाई, कुछ भी नहीं इसके अंदर। तो एक्स की वैल्यू रखी हमने 1, एक से लेके कहां तक के नंबर थे हमारे 14 तक के, एक से लेके 14 तक के नंबर थे। ठीक है, एक्स की वैल्यू तुमने रखी 1 रखी, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई तुम्हें 3, x की वैल्यू रखी 2, y की वैल्यू कितनी मिल गई 6, x की वैल्यू रखी 3, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू रखी 4, y की वैल्यू 12, x की वैल्यू रखी 5, y की वैल्यू 15, जो कि इसके अंदर नहीं आएगी तो ये आ जाएगा। डोमेन निकाल लो, डोमेन में क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ आर में क्या आ जाएगा भाई तुम्हारा कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिलेशन क्या आएगा 1 2 3 और 4। अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज में क्या आएगी भाई तुम्हारी चीजें, रेंज के अंदर आ जाएगा तुम्हारा 3 6 9 और 12, ये आ जाएगा रेंज। इनवर्स निकाल के देख लेना। 10th एग्जांपल देखो भाई, 10th के बाद जो तुम्हारे 11th और 12th एग्जांपल है वो हम नहीं करेंगे। मैं बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर तुम्हें जरूरत पड़ेगी टाइप ऑफ रिलेशन, किसकी जरूरत पड़ेगी, टाइप ऑफ रिलेशन की। ठीक है बेटा, तो टाइप ऑफ जो रिलेशन हम 12th के अंदर भाई डीपली पढ़ेंगे बहुत। ठीक है, वहां बिल्कुल मिलेगा तुम्हें सारी चीजें। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है करने की क्योंकि 2 एग्जांपल है और एक्सरसाइज के अंदर 2 ही क्वेश्चन है। अगर फिर भी किसी को भी रिलेशन करना है, टाइप ऑफ रिलेशन करना, तो 12th वाली जो हमने लेक्चर डाल रखे यूट्यूब के ऊपर, आप वो जाके चेक करो। ठीक है, उनके अंदर क्यों मिल जाएगा टाइप ऑफ रिलेशन के ऊपर एक वीडियो। ठीक है, तो 9th की हम बात करेंगे, फर्स्ट जो चैप्टर है 12th के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसके अंदर। ठीक है, अब एक्सरसाइज जो एग्जांपल नंबर 9 हमारा उसकी बात करेंगे हम। एग्जांपल नंबर 9 में क्या गिवन है कि लेट ए कोई सेट है हमारा, ए कोई सेट है 1 2 3 सॉरी एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। ठीक है, और बी कोई हमारा सेट है, क्या दे रखे इसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट। कह रहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। भाई बता के आया था ना फॉर्मूला, क्या था कि अगर मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूं, हमें पता है कि आर हमारा सबसेट रहता है ए का, एक रो से बी का, और इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं, जैसे मान के चलो ए के अंदर तुम्हारे एलिमेंट है पी, कितने एलिमेंट है पी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट तुम्हारे दे रखे तुम्हें क्यू, कितने दे रखे क्यू, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कितने आ जाएंगे तुम्हारे पी क्यू। अब हमें पता है कि अगर किसी सेट के अंदर ए के अंदर m एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं तुम्हारे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने रहेंगे भाई 2 की पावर m। अब सेट के अंदर एलिमेंट है ये, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ जाएंगे भाई 2 की पावर pq, 2 की पावर pq। अब देखो यहां से p की वैल्यू कितनी है 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने भाई, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b कितने आ जाएंगे भाई हमारे a टू b, फिर 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड a कितने 3 है, और इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट b कितने हैं 2 है, तो क्या जाएगा 2 की पावर 6। ये क्या आएगा हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट a टू सेट b, सेट a टू सेट b। ठीक है भाई, ये कहानी है।